आज हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, ग्राइंडिंग। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने बेसिक किसका पढ़ा होगा, हमें लगता है ग्राइंडिंग प्रोसेस का पढ़ा है आप लोगों यस सर। ने। बीटेक फर्स्ट ईयर में कुछ पढ़ाया गया था इससे रिलेटेड? ग्राइंडिंग नहीं। नहीं पढ़ाया गया था, चलिए बेसिक सब पढ़ाया गया होगा। तो बेसिकली जो फिनिशिंग ऑपरेशन होते हैं, अभी हम लोग ने पहली दूसरी यूनिट जो पढ़ रहे थे मेटल कटिंग, पहली यूनिट में कास्टिंग पढ़ा था। तो कटिंग और कास्टिंग के बाद बेसिकली होता क्या है कि जो हमें सरफेस ऑब्टेन होता है उसको हमें फिनिश करना पड़ता है, मतलब उसको स्मूथ बनाना पड़ता है, क्योंकि वो रफ सरफेस हमें ऑब्टेन होता है। तो उसके लिए हम अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मशीनिंग ऑपरेशन, जिनमें फिनिशिंग ऑपरेशन में सबसे पहला नाम जो आता है वो ग्राइंडिंग का आता है। वो ग्राइंडिंग मशीन किसी भी छोटी से छोटी वर्कशॉप पे, जो आपको रोड साइड वर्कशॉप दिखती है उसमें आपको दिख जाएगी। कोई भी छोटे से छोटा जो वर्कशॉप खोलता है वो सबसे पहले तीन काम जरूर करता है। वो एक अपने पास लेथ मशीन लगाता है, एक ड्रिलिंग मशीन लगाता है, और एक ग्राइंडिंग मशीन लगाता है। ये तीन मशीन जरूर लगाता है। लेथ तो लगाता ही लगाता है, साथ में दो मशीन और लगाता है, ग्राइंडिंग और ड्रिलिंग। ग्राइंडिंग बेसिकली जो मशीन होती है वो सरफेस को फिनिश करने के लिए वर्क यूज में आती है। ठीक है, हेलो। यस नेक्स्ट, सर। इसके अलावा जो और सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशंस हैं, उनमें जो है आपका लैपिंग आ जाता है, हॉर्निंग आ जाता है। ये सब सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है। जब हमें बहुत ग्राइंडिंग से भी ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए, लैपिंग करते हैं और हॉर्निंग करते हैं। हॉर्निंग जब सिलिंड्रिकल सरफेस के अंदर हमें फिनिश करनी होती है तो हॉर्निंग करते हैं। जब किसी सरफेस पे हमें जो है फिनिशिंग करनी होती है तो लैपिंग करते हैं। लैपिंग के लिए अलग इक्विपमेंट आता है, लैपिंग के लिए एब्रेसिव मटेरियल्स यूज होते हैं। सिमिलरली ग्राइंडिंग में भी हम लोग एब्रेसिव मटेरियल का ही यूज करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द ग्राइंडिंग प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ हाई सरफेस फिनिश विद अ क्लोज टॉलरेंस एंड फॉर मशीनिंग हार्ड मटेरियल। बेसिकली इनका यूज जो है सरफेस फिनिश को क्लोज टॉलरेंस में करने के लिए, बहुत अच्छा सरफेस फिनिश के लिए यूज होता है। और दूसरी चीज है, ये हार्ड मटेरियल को मशीन करने के लिए भी काम आते हैं। The process is a variation of polishing using abrasive material held together by adhesive, generally in form of a solid wheel. Basically हमें जहाँ पे भी दिखता है, आपके भी वर्कशॉप में भी जो ग्राइंडिंग लगी हुई है, ग्राइंडिंग मशीन, उसमें जो ग्राइंडिंग है व्हील, वो एक सर्कुलर व्हील के फॉर्म में, सॉलिड व्हील के फॉर्म में होता है, जिसमें एब्रेसिव पार्टिकल चिपके होते हैं। एब्रेसिव बेसिकली वो पार्टिकल्स होते हैं, जनरली ये सेरामिक से ही बने होते हैं, और इनको हम क्लोजली जो है ना बॉन्ड कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन कर देते हैं थ्रू सम एडहेसिव। The wheel is rotated at a high speed and the circumferential surface of the rotating wheel is brought into the contact with the material being machined. और ये व्हील एक मोटर से कनेक्टेड होता है, और इसको बहुत ही एक हाई स्पीड पे रोटेट करा के और फिर हम कांटेक्ट में लाते हैं वर्कपीस को, जिसको मशीन करना है, और उससे मटेरियल रिमूव होता है। और इसमें हर एक अब्रेसिव पार्टिकल एक इंडिविजुअल कटिंग टूल की तरह काम करता है। अभी आगे चल के आप फिगर देखेंगे ग्राइंडिंग व्हील की, तो आपको समझ में आएगा। उसमें हर एक अब्रेसिव पार्टिकल जो बॉन्ड है, फ्यूज है टू फॉर्म अ व्हील, वो हर एक पार्टिकल एक छोटा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की तरह वर्क करता है, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल हर पार्टिकल रिमूव करता है। इसीलिए इसे फिनिशिंग प्रोसेस भी कहते हैं। ये बहुत फिनिश करता है सरफेस को, जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव करता है। द बेसिक पर्पस ऑफ ग्राइंडिंग, इसके बेसिकली तीन पर्पस है। पहला है सरप्लस मटेरियल को रिमूव करता है, और हाई क्वालिटी सरफेस फिनिश को प्रोड्यूस करता है, और हार्ड मटेरियल को मशीन करता है। ये बेसिकली तीन इसके फंक्शंस हैं, जो बेसिक पर्पस है जिसकी वजह से हम ग्राइंडिंग को यूज करते हैं। पहला जो सरप्लस या एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको रिमूव करता है, हाई क्वालिटी की फिनिश प्रोवाइड करता है, और हार्ड मटेरियल को भी मशीन करता है।
सारे के सारे मटेरियल ग्राइंड हो सकते हैं, ग्राउंड भी इसे पास्ट टेंस में ग्राउंड कहते हैं, ग्राउंड हो सकते हैं। एल्युमिनियम, स्टील, सेरामिक्स, डायमंड और ग्लास तक को भी ये ग्राइंडिंग हम इस पे फिनिश कर सकते हैं। और बेसिकली बहुत सारे इसके जो है ना एप्लीकेशंस है, ऑटोमोबाइल इंजन में, शार्प एज ऑफ नाइफ में, बॉल बेयरिंग में, सब जगह ये यूज होता है। और हबल टेलीस्कोप के लेंस को भी ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग से ही बनाया गया था। अब इसमें एब्रेसिव्स जो यूज होते हैं वो बेसिकली सेरामिक होते हैं या क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड होते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है। मैन मेड एब्रेसिव सच एज क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड स्पेशल बॉन्डिंग मटेरियल के साथ फ्यूज करके हम ग्राइंडिंग व्हील बनाते हैं। द इंक्रीज इन understanding along with recent technology development that the grinding is being used more and more in industrial process। आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है और फिनिशिंग प्रोसेस के लिए यही यूज होता ही है ज़्यादातर जगह होता है। ग्राइंडिंग व्हील की बात करते हैं, जैसा अभी हमने पिछले उसमें सेक्शन में बताया था कि बेसिकली ग्राइंडिंग जो करते हैं वो ग्राइंडिंग व्हील से करते हैं। ग्राइंडिंग व्हील बेसिकली एक एक्सपेंडेबल व्हील है दैट कैरीज अब्रेसिव कंपाउंड ऑन इट्स पेरिफेरी। इसमें होता क्या है, सेंटर में आपका एक मेटालिक पार्ट होता है, तो उसके अराउंड हम एक लेयर बाय लेयर कई लेयर्स अब्रेसिव पार्टिकल की चढ़ाते हैं इसके ऊपर। इसको आप जब बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, डॉटेड डॉटेड डॉट 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 करके। ये सेंटर से कनेक्ट होता है किसी मोटर से और यही व्हील रोटेट करता है एंड व्हेन ब्रॉट इन क्लोज कांटेक्ट विद द वर्कपीस टू बी मशीन्ड, उससे बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल ये रिमूव करता है। These wheels are used in grinding machine. The wheels are generally made of matrix of coarse particles pressed and bonded together to form a solid circular shape. Various profiles and cross sections are available depending on the intended uses of the wheel. तो बेसिकली इसमें फ्यूज होता है कोर्स पार्टिकल एब्रेसिव के, जिनको हम बॉन्ड करते हैं थ्रू डिफरेंट बॉन्डिंग मटेरियल्स लाइक एपॉक्सी, और उसको फ्यूज करने के बाद हम लोग एक सॉलिड सर्कुलर शेप बना लेते हैं और जैसा शेप हमें रिक्वायर्ड है उस शेप में हम लेके जहाँ पे यूज होना है उस हिसाब से हम लोग इसको बना लेते हैं। इनका जो सेंटर होता है वो अभी हमने बताया था, वो मेटालिक होता है, या तो सॉलिड स्टील होगा या एल्युमिनियम डिस्क होगा जिसपे हम पार्टिकल को फ्यूज करेंगे। फंक्शंस क्या है, बेसिक फंक्शंस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ये मटेरियल रिमूव करता है फ्रॉम द वर्कपीस अब्रेसिव एक्शन की वजह से। इसमें अभी हमने पिछले सेक्शन में बताया था, ईच ग्रेन एक्ट्स एज कटिंग टूल। हर एक एब्रेसिव ग्रेन का जो पार्टिकल है, जिसे हिंदी में कण कहते हैं, वो सब एक इंडिविजुअल कटिंग टूल की तरह एक्ट करते हैं। इट इज अ चिप फॉर्मेशन प्रोसेस और बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल इन फॉर्म ऑफ चिप रिमूव होता है। द ओनली सेल्फ शार्पेंड कटिंग टूल, ये खुद शार्प हो जाता है। मतलब जैसे ही एब्रेसिव पार्टिकल जो है ना लूज होता है अपने बॉन्ड से, तो अपने आप वो एब्रेसिव पार्टिकल सरफेस छोड़ देता है, व्हील से हट जाता है और अपने आप जो नीचे की लेयर होती है एब्रेसिव पार्टिकल की वो एक्सपोज हो जाती है, वो काटने लगती है। तो ये सेल्फ शार्पनिंग कटिंग टूल है, कंसीडर्ड एज एब्रेसिव मशीनिंग। और ये एब्रेसिव मशीन का ही टाइप है क्योंकि इसमें एब्रेसिव पार्टिकल्स का यूज हो रहा है। The manufacturer of these wheels is a the manufacture of these wheels is a precise and tightly controlled process due to the inherent safety risk of a spinning disc, but also the composition and uniformity required to prevent the disc from exploding due to the high stress produced on the rotation। जब इसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो बहुत ही प्रिसाइज और कंट्रोल्ड वे में करते हैं, क्योंकि ये डिस्क इतनी हाई स्पीड पे रोटेट करती है कि एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो इसको इस तरह से हम लोग बनाते हैं, इस तरह से एब्रेसिव को हम लोग बॉन्ड करते हैं एक दूसरे से और उस डिस्क पे इस तरह से उसको चिपकाते हैं कि वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्पिनिंग कोई मिसहैपनिंग ना हो। और जो भी है कंपोजिशन यूनिफॉर्मिटी है
तो वो भी हम उसी हिसाब से करते हैं। और हाई स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होता है रोटेशन की वजह से, उसकी वजह से भी फेलियर ना हो, इसका भी काफी ध्यान रखते हैं। और ये सेल्फ शार्पनिंग है, जैसे कि अभी यहाँ बताया था हमने, ये सेल्फ शार्पनिंग कटिंग टूल है, वही लिखा हुआ है। जैसे ही एक लेयर हटती है, दूसरी लेयर एब्रेसिव पार्टिकल की सामने आ जाती है, वो मशीन करने लगती है। जैसे जैसे ग्राइंडिंग व्हील घिसता जाएगा, तो एक लेयर घिसेगी, दूसरी लेयर एब्रेसिव पार्टिकल की सामने आ जाएगी। ग्राइंडिंग व्हील्स के वेरिएबल्स क्या क्या है, क्या क्या इसमें होता है। पहला होता है एब्रेसिव मटेरियल, दूसरा होता है बॉन्ड मटेरियल, तीसरा होता है एब्रेसिव पार्टिकल्स, फिर होता है आपका एब्रेसिव ग्रेन ग्रेड। यही सब वेरिएबल्स होते हैं जो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, वही ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन में आएगा। These are selected depending upon the required surface finish, material removal rate, material wheel speed, और इन सब के आधार पे हम ये वेरिएबल्स को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। सर बॉन्डिंग मटेरियल जैसा। अभी हम पढ़ाएंगे, ये सब पढ़ाएंगे, एब्रेसिव मटेरियल ही पढ़ाएंगे, बॉन्डिंग मटेरियल पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। बॉन्डिंग यस मटेरियल वो होते हैं बेसिकली, इपॉक्सी होता है, रबर टाइप होता है, जो चिपकाने काम आते हैं, एडहेसिव होता है ना। यस बात करते हैं एब्रेसिव की। एब्रेसिव जो होते हैं वही, उनका मेन फंक्शन होता है कि वो कटिंग एक्शन को काम करते हैं, मतलब यही एक्ट करते हैं द कटिंग टूल। तो ये बहुत हार्ड सब्सटेंस होंगे, ठीक है। इनमें बेसिकली जो यूज करते हैं वो एल्युमिनियम ऑक्साइड, सेरामिक, सिलिकॉन कार्बाइड, जिरकोनिया, डायमंड, डायमंड तो बहुत महंगा हो गया, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, टंगस्टन कार्बाइड, ये सब एब्रेसिव पार्टिकल्स, इन सब का हम यूज करते हैं। और ये होते हैं इन फॉर्म ऑफ फाइन ग्रेन्स, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, जैसे मिट्टी के कण होते हैं, उसी तरीके के होते हैं। ये एब्रेसिव पार्टिकल जो है ना, बहुत ही छोटे होते हैं और हार्ड होते हैं। ये सब मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। दीज मटेरियल्स आर यूज, ये और ये, दीज मटेरियल्स आर यूज एज एब्रेसिव मटेरियल्स। बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ये बहुत मोस्ट कॉमनली है, यूज्ड है। और यूज्ड एल्युमिनियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस सिंथेटिकली बाय मेल्टिंग बॉक्साइट एंड एडिटिव। बेसिकली एल्युमिनियम बॉक्साइट से ही मिलता है, इसको एडिटिव के साथ मिक्स करके। और हम लोग फ्यूज एल्युमिनियम ऑक्साइड इंगॉट्स, इंगॉट्स जानते हैं ना सब लोग, आप लोग इंगॉट्स, बिलेट जानते हैं क्या होता है? यहाँ ये वर्ड लिखा हुआ है इंगॉट्स, नो जानते हैं? सर। नो सर। कोई नो सर, जानता है? नहीं जानते। कोई? किसी को पता है? नहीं सर। अच्छी बात है, नहीं पता, हम बताएंगे। इनगॉट्स बेसिकली वो होता है, कभी भी कोई भी मटेरियल को हम जो है ना, जब इसमें फर्नेस में मेल्ट वेल्ट करते हैं, उसके बाद उसको हम फॉर्म देते हैं, कोई शेप देते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना होता है लिक्विड को हम सीधे सीधे पाइप के फॉर्म में कर देंगे या किसी फॉर्म में करेंगे। तो इनिशियली हम करते क्या है कि हम इसको एक रेक्टेंगुलर, क्यूबिक या क्यूबॉइड शेप देते हैं, ठीक है, एक अप्रोप्रिएट साइज का। तो उन जो अप्रोप्रिएट साइज के जो क्यूब्स होते हैं, क्यूबॉइड होते हैं, उनको इंगॉट कहते हैं, ठीक है। तो फ्यूज्ड एल्युमिनियम ऑक्साइड के इंगॉट्स मतलब क्यूब्स बना लेते हैं, समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। उसको बाद में विचार सर एक बार फिर बता दीजिए सर, समझ तो नहीं फिर आया। से बता दें। देखो, जब मेटल पिघला हुआ होता है ना, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसको ढाल लेते हैं, एक तरह से कहते हैं। हम लोग ने उसको ढाल दिया कुछ क्यूब्स के फॉर्म में या क्यूबॉइड के फॉर्म में, इस तरह से हम लोग ढाल लेते हैं क्यूब या क्यूबॉइड के फॉर्म में। इसी को हम इन्वर्ट कहते हैं, ठीक है। यस सर, यस। अब बाद में इसको हम डिजायर्ड शेप और साइज में क्रश कर लेते हैं, इसका जो है ना बहुत फाइन पार्टिकल्स में इसको
कन्वर्ट कर लेते हैं। वेरियस टाइप ऑफ फ्यूज्ड एल्युमिनियम ऑक्साइड आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द लेवल्स ऑफ केमिकल इम्प्योरिटी रिमेनिंग इन द फ्यूज्ड मिनरल्स। ये सब बाकी थ्योरी है, सब कैसे बनता है क्या होता है ये पढ़ लेना। बेसिक चीज ये है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एज एब्रेसिव पार्टिकल यूज होता है, और इसमें साथ में कभी कभी टाइटेनियम ऑक्साइड ऐड कर देते हैं, जिससे एब्रेसिव can toughen the abrasive and enable heat treating process which changes brown aluminum oxide to blue color। इतना डीप में आप लोग को नहीं लिखना है, आपको बस बेसिक चीज लिखनी है कि बॉक्साइड से और इससे मिनरल से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, मेल्ट करके फर्नेस में करते हैं, उसके इंगोट बना लेते हैं, लेटर हम उसको क्रश करके उसको फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। बस इतना लिखना है, इतना जो है आपको नहीं लिखना है ज्यादा डिटेल्स में। आगे आते हैं सेरामिक। सेरामिक आप लोग जानते हैं ना, कई बार हम बता चुके हैं सेरामिक क्या होता है। सेरामिक क्या होता है हैं? विजय प्रताप, सेरामिक क्या होता है? यस सर। सर जैसे किसी चीज मिक्सर, जैसे मिक्सर? कौन मिक्सर? हार्ड मटेरियल होता है सर। हार्ड मटेरियल होता है। शशि भूषण ओझा, कौन सा मटेरियल होता है? सर रिमझिम, कुमारी रिमझिम। यस सर। आप बताइए सेरामिक क्या होता है? कहीं देखा है आपने सेरामिक? सर जिसके सर बर्तन हार्ड वर्तन मटेरियल होता है हैं? बहुत ज्यादा। हार्ड मटेरियल बर्तन कहीं वर्तन देखा है बनते हैं आपने? सर। नहीं, रिमझिम बताएंगे। यस कहीं सर, देखा है बर्तन आपने वर्तन बनते हैं। रिमझिम? कहीं आपने सेरामिक देखा है? सर जिससे बर्तन धुले जाते हैं। हैं? यस सर, धुले नहीं टाइल्स जाते पे। सर। गलत बोल रहे हैं। रिमझिम से हम पूछ रहे हैं, रिमझिम सेरामिक आपने कहीं देखा है? यस सर। कहाँ देखा है? हाँ सर, वही वो जो हार्ड मतलब नहीं, बर्तन टाइप आपने के घर होते पे जो। कहीं देखा आपने? हाँ सर, पॉट वगैरह जो होते हैं। हैं? सर पॉट वगैरह जो सर होते हैं, चीनी सर बताइए। मिट्टी ईट टाइप है। सर ईट की प्रॉपर्टी को क्या हम सिरेमिक से तो समझ ही सकते हैं। किसकी प्रॉपर्टी को? सर ईट। ईटा? ईटा जी सर। वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है यूज वैसे ही होते हैं जैसे कि आपका जी ये सर। वॉश बेसिन जिस मटेरियल का बना होता है ना, जी सर। वो सेरामिक है। इसमें ये सर हीट वो जो रेजिस्टेंट चीनी होते हैं। मिट्टी के होते हैं चीनी वो मिट्टी, पॉट वही वगैरह वही या। यस सर, चीनी मिट्टी सेरामिक, कहलाते हैं सर। सेरामिक, ठीक है। यस सर। ये हम चीज कई बार बता चुके हैं क्लास में, इसीलिए हमने आज दोबारा पूछी, कितना अटेंटिव है आप लोग क्लास में। बेसिकली यस सेरामिक जो होते हैं वो एक मटेरियल साइंस में, अगर आपने पढ़ा हो मटेरियल साइंस में, ये टॉपिक है पूरा रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स का, तो उसमें ये चीज बताई जाती है कि दीज आर द रिफ्रैक्टरी मटेरियल दैट कैन एब्जॉर्ब हीट एंड बहुत ही हाई हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इनको एज एब्रेसिव हम लोग यूज करते हैं। इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड ही प्रेजेंट होता है विद और विदाउट एडिशनल मॉडिफायर, प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोल जेल एंड सेंटरिंग प्रोसेस। इनको कैसे प्रोड्यूस करते हैं? सोल जेल और सेंटरिंग प्रोसेस के थ्रू। The ceramic process route results in a hard, dense abrasive with an extremely fine crusty size and outstanding grinding performance on a variety of workpiece materials। इनको ज्यादातर हर मटेरियल पे यूज किया जा सकता है। तीसरे टाइप का है सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, इसको भी यूज करते हैं एज एब्रेसिव मटेरियल, सिंथेटिक है। जिरकोनिया, ये जो रजिस्टर्ड फॉर्म में है वो नॉर्जॉन के नाम से आता है मार्केट में। एल्यूमिना जिरकोनिया एब्रेसिव ग्रेन जो होते हैं वो उसमें फ्यूज्ड जिरकोनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है। आप इतना ही लिख देंगे काफी होगा, ठीक है। और बेसिकली ये जो है ना, द रिजल्टिंग फाइन स्ट्रक्चर एंड higher hardness contribute to improve grinding performance of stainless steel, टाइटेनियम एंड अदर एक्सोटिक मेटल्स। सुपर एब्रेसिव के फॉर्म में हम लोग डायमंड को यूज करते हैं, और दूसरा सुपर एब्रेसिव जो है हमारा क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड है। इससे पहले अभी हम लोग जब कटिंग टूल पढ़ रहे थे तो कटिंग टूल मटेरियल में भी हमने देखा था एब्रेसिव, सॉरी यही डायमंड और CBN क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, ये भी एज अ टूल यूज होते हैं। डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड
सेकंड हार्डेस्ट है मैन मेड है, ह्यूमन ने बनाया है। डायमंड नेचुरल है, ठीक है। तो ये भी एज एन एब्रेसिव मटेरियल यूज होता है, ठीक है। फाइनली टंगस्टन कार्बाइड है, क्रश टंगस्टन कार्बाइड सर ग्रेट जिरकोनिया क्या होता है? है। सर इसमें जिरकोनिया। जिरकोनियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, ठीक है। इसको भी हम एब्रेसिव मटेरियल की तरह यूज करते हैं। जिरकोनियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, ठीक है। और ये यस सर। मार्केट में जिस नाम से अवेलेबल होता है उसे नॉर्जॉन कहते हैं, रजिस्टर्ड है, यस किसी ने रजिस्टर करा रखा है नॉर्जॉन के नाम से, ठीक है। ठीक ठीक। टंगस्टन कार्बाइड भी हम लोग यूज करते हैं, और एब्रेजन ऑफ टफ मटेरियल के यूज होता है, जैसे कि कंपोजिट्स, फाइबर, ग्लास, रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक, रबर, ठीक है। हमारे एब्रेसिव मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये सिलेबस में होनी चाहिए थी, बहुत सारी चीजें आपके सिलेबस में नहीं है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एब्रेसिव ग्रेन्स क्या होनी चाहिए, फ्राइबल होना चाहिए। फ्राइबल मतलब जैसा कि आप ये इमेज देख रहे हैं, देखिए यही इसी तरीके का आपका ग्राइंडिंग व्हील होता है, बीच में मेटालिक पार्टिकल होता है, साइड में एब्रेसिव पार्टिकल्स चिपके होते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स चिपके होते हैं, ठीक है। फ्राइबिलिटी हम यही बता रहे थे आपको कि जैसे ही हमारे आगे की लेयर डल हो जाती है, डल मतलब उसकी एजेस घिस जाती हैं फिनिशिंग करते करते, तो वो अपने आप ग्रेन छूट जाएं, ये देखिए टूट के गिर जाएं, और नीचे वाले ग्रेन सामने आ जाएंगे, वो भी कटिंग ऑपरेशन करेंगे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ abrasive material is known as abrasive grain is known as friability, ठीक है। the ability of to fracture under pressure so that as the cutting edge become dull the grain breaks off and exposes new sharp cutting edges। ये चीज समझ में आई सबको? जो यस सर। सामने के घिसे हुए ग्रेन्स हैं वो प्रेशर की वजह से टूट के गिर जाएंगे, और अंदर के जो ग्रेन्स है वो सामने आ जाएंगे, वो नए कटिंग एजेस हो जाएंगे, अब उनसे कटिंग होगी, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज फ्राइबिलिटी। अच्छा, इन सब जो टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं ये सब, इन सबको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम्स में कभी कभी 2-2 नंबर में ही आते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स उसमें आते हैं, तो आपको ये फिगर बना देनी होगी, ये 2 लाइन लिख देनी होगी। दूसरा है हार्डनेस, मतलब एबिलिटी टू स्क्रैच और पेनिट्रेट, ये सब प्रॉपर्टी होती है आपके ग्राइंडिंग में एब्रेसिव पार्टिकल्स की। डायमंड की जो हार्डनेस है वो जो क्यूब हार्डनेस है, क्यूब हार्डनेस वो 7000 तक है किलोग्राम पर mm²। वहीं क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड सेकंड हार्डेस्ट मटेरियल है, उसकी 47 है। उसके बाद आपकी आती है आपकी सिलिकॉन, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, उसके बाद आता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, उसके बाद आता है क्वार्ट्ज, और सबसे कम में जो एब्रेसिव यूज हो रहा है वो हार्डेंड स्टील Rc50। ये सारे हार्डनेस के कंपैरिजन है। 7000 डायमंड, 4700 CBM। साइज, साइज भी डिपेंड करता है आपका, ये जो उसका साइज होता है आपके ग्रेन का, ये थर्ड प्रॉपर्टी है साइज ऑफ ग्रेन। ये कैसे, आपने छन्नी देखी है, सीव जिसे इंग्लिश में कहते हैं छन्नी, यस सर। ये बेसिकली उससे होता है कि आप ये अकम्प्लीट बाय द साइज ऑफ द स्क्रीन थ्रू विच द ग्रेन विल पास, कितने साइज की छन्नी से, सीव से ग्रेन पास हो जाता है, उससे हम साइज निकालते हैं, ठीक है। बड़े से नहीं पास हो पा रहा है तो साइज बड़ा है, छोटे से पास हो जा रहा है तो छोटा साइज है, मतलब जिस साइज की सीव होती है उस साइज से हम साइज को नाप लेते हैं। बॉन्ड मटेरियल, बेसिकली अभी हम लोग बॉन्डिंग की बात कर रहे थे, किसी ने पूछा था कि बॉन्ड कैसे होता है, तो बेसिकली जैसे ग्लू होते हैं, फेविकॉल होता है, ये सब एडहेसिव्स हैं, एडहेसिव मटेरियल्स होता है। तो बेसिकली ये ग्रेन पार्टिकल को बॉन्ड करने के काम आते हैं, एक दूसरे से जोड़ने के काम आते हैं, और बॉन्ड मटेरियल कटिंग एक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता,
सिर्फ और सिर्फ एब्रेसिव पार्टिकल ही कट करता है, बॉन्ड मटेरियल सिर्फ और सिर्फ एब्रेसिव पार्टिकल को सिर्फ चिपकाने का काम आता है, सिर्फ ग्लू करने का काम आता है। और जो जो बॉन्डिंग मटेरियल यूज होते हैं वो मेटल होता है मोल्टन फॉर्म में, रेजिन्स या प्लास्टिक यूज होती है, रबर होता है, शेलैक होता है, सिलिकेट्स होते हैं और विट्रीफाइड होते हैं। आजकल आपने देखा होगा ये विट्रीफाइड आपके वो भी आ रहा है, ये जो टाइल्स होते हैं, टाइल्स भी बेसिकली सेरामिक होते हैं, जो घर में टाइल्स लगते हैं जमीन पे वो भी सेरामिक होते हैं। इनको भी टाइल्स को भी जो विट्रीफाइड टाइल्स भी आ रहे हैं आजकल, ये भी जोड़ने का काम आते हैं। मेटल जो है ना ये आपके टंगस्टन और टंगस्टन कार्बाइड सुपर एब्रेसिव को जोड़ने का काम आता है। और रेजिन्स और प्लास्टिक बेसिकली आपका रेजिन्स आप जानते हैं क्या होता है? रेजिन्स जानते हैं? नो सर। रेजिन बेसिकली जो होता है वो आपका एक ग्लू ही होता है और प्लास्टिक से एक्सट्रैक्ट होता है समझ लीजिए, और ये ज्यादातर लिक्विड फॉर्म में ही मिलता है। और आपके जो है ना अब ये लॉकेट्स वॉकेट्स बनते हैं उसमें भी यूज होता है, जिसमें ट्रांसपेरेंट लॉकेट्स देखे हैं आपने, देखा होगा एकदम ग्लास लगता है और बीच में कोई चीज रुकी हुई है उसमें, वो बेसिकली वो रेजिन होता है, प्लास्टिक का एक्सट्रैक्ट होता है, वो जोड़ने का काम आता है। और ये कॉमनली कट ऑफ व्हील्स में, सेंटरलेस व्हील्स में और सुपर एब्रेसिव व्हील्स में डायमंड और क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड में यूज होता है। रबर को भी यूज करते हैं, रबर आप जानते हैं ये बॉन्डिंग इसकी जो है ना इलास्टोमर्स होते हैं, इसमें इसकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टी होती है। शेलक को भी यूज करते हैं, ये भी एक टाइप ऑफ आपका जो है ना बॉन्डिंग मटेरियल है, शेलक बॉन्ड। और इसको अगर मान ली यूज हो रहा है तो आपको ये शो करेगा, अगर ग्राइंडिंग व्हील पे पढ़ेंगे तो ई लिखा होगा, ई अगर कहीं लिखा है तो आप समझ जाएंगे ये आपका जो इसमें एक बॉन्डिंग मटेरियल यूज हुआ है वो आपका शेलक हुआ है। अगर आपका बी लिखा हुआ ग्राइंडिंग व्हील पे तो आप समझ जाएंगे इसमें बॉन्डिंग मटेरियल आपका रेजिन यूज हुआ है। ठीक है, ज्यादातर यही सब यूज होता है, सिलिकेट और विट्रीफाइड ये सब भी यूज होते हैं। विट्रीफाइड में वी लिखा होगा, जैसे कि आपका शेलक में ई लिखा है, रेजिन में बी लिखा है, वैसे ही इसमें ई लिखा होगा। नेक्स्ट जो है वो है ग्रिट। ग्रिट और ग्रेड में फर्क होता है। ग्रिट साइज बेसिकली बताता है कि हमारा जो एब्रेसिव पार्टिकल है वो फाइन है, कोर्स है या मीडियम साइज का है। मतलब साइज अभी हमने देखा था छन्नी वाला सिस्टम कि हम साइज देखते हैं कितने साइज का हमारा एब्रेसिव पार्टिकल है। दिस अप्लाइज टू द प्रोडक्ट्स यूजिंग एब्रेसिव गन हेल्ड इन अ मैट्रिक्स और बॉन्डेड टू अ सरफेस such as coated abrasives, MSL, super abrasive, vitrified grinding wheels, dressing sticks, honing, इन सब की जगह यूज होता है। ग्रिड साइज टिपिकली रन्स फ्रॉम, हमारा ग्रिड साइज या तो कोर्स होता है जब ग्रिड का साइज 12 से 30 के बीच में, 36 से 70 के बीच में है तो वो मीडियम कहलाता है ग्रिड साइज। और जब फाइन हमारे होता है तो ये हमारा 80 से 150 के बीच में होता है। जैसे जैसे हमारा ग्रिड साइज बढ़ेगा वैसी वैसी एब्रेसिव का साइज छोटा होता जाएगा। सुपर फाइन ग्रिड्स रन फ्रॉम 160 है इतना। ये टेबल बस आपको याद रखनी है, ये आपको ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन में लिखनी होगी। आखिरी में आता है ग्रेड, किस ग्रेड का आपका व्हील है। ठीक है, तो ग्रेड ए से लेके जेड तक होते हैं आपके। द ग्रेड ऑफ द व्हील इज मेजर ऑफ एबिलिटी टू रिटेन ग्रिट, मतलब कब तक हमारा ये ग्रिट, जैसे फाइन ग्रिट है तो कब तक ये रिटेन रहे, मेंटेन रहे, तो ये व्हील का ग्रेड होता है। द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल टू बी ग्राउंड आल्सो अफेक्ट द चॉइस ऑफ द व्हील ग्रेड। द हार्डर ग्रेड कैन बी यूज्ड फॉर, उल्टा होता है इसमें, हार्ड ग्रेड व्हील को हम सॉफ्ट मटेरियल को मशीन करने के लिए यूज करते हैं और सॉफ्ट ग्रेड व्हील को हार्ड मटेरियल को मशीन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है,
समझ में आ रहा है? ग्रेड जो होता है, ग्रेड जब हम देख रहे होते हैं तो उसमें उल्टा होता है। हम लोग हार्ड ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील को सॉफ्ट मटेरियल को मशीन करने के लिए यूज करते हैं, और सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील को हार्ड ग्रेड मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए यूज करते हैं। हार्डनेस ए से लेके जेड तक होती है, जिसमें जो होती है ए जो होती है टिपिकल वीक बॉन्ड ऑफ स्टील होता है, और नहीं सॉरी FGH होता है, ठीक है। और जो मीडियम होते हैं वो IJK होते हैं, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं वो LMO होते हैं। FGH IJK LMO, आप इतनी चीज याद रखिए, F से लेके O तक करना है। तीन पहले वाले FGH वो वीक होते हैं, IJK मीडियम होते हैं, और LMO ये आपके स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं। हार्डनेस डिपेंड ऑन द ग्रिड टाइप, material being ground, amount of stock removed and number of other factors. सॉफ्ट ग्रेड क्या करता है, अभी हमने बताया था आपको, फास्ट कटिंग के लिए होता है सॉफ्ट ग्रेड व्हील, लेस चैटर होता है, लोअर जो है ना एम्पियर या पावर कंज्यूम करता है, लोअर व्हील लाइफ होती है क्योंकि सॉफ्ट है, अब आराम से ये टूट सकता है। फिनिश सरफेस अच्छी नहीं होती क्योंकि फास्ट कटिंग के लिए यूज होता है, और लेस फॉर्म होल्डिंग, मतलब फॉर्म होल्ड नहीं करता, जल्दी जल्दी उखड़ जाता है, और इसीलिए इसकी व्हील की लाइफ भी कम होती है। हार्ड ग्रेड में क्या होता है, कटिंग स्लो होती है, चैटर ज्यादा होता है, आवाज ज्यादा ही क्योंकि हार्डनेस ज्यादा है इसकी, हाई पावर कंजम्पशन होगा, टूल इसकी यानी कि व्हील की लाइफ ज्यादा होगी, और आपका बेटर फिनिश मिलेगा और ग्रेट होल्डिंग होगी इसकी। ये सब आपके ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन में भी आएंगे। स्ट्रक्चर, अगला जो है वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज बेसिकली द स्पेसिंग बिटवीन एब्रेसिव ग्रेन और द डेंसिटी ऑफ द व्हील। क्या स्पेसिंग है, डेंसिटी क्या है इस व्हील में एब्रेसिव पार्टिकल की, उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। द व्हील आर आल्सो गिवन अ स्ट्रक्चर नंबर, इसमें भी हम नंबर देते हैं। ओपन स्ट्रक्चर 12 या उससे ज्यादा होगा, वाइल क्लोज स्ट्रक्चर 6 के आसपास होगा। Here again the structure depend on the variety of factors, not the least of which is how difficult the materials to be ground. One would think that the closer spacing would make a tougher wheel, but this is not only true to the point. कभी कभी लगता है कि हमारे पास अगर बहुत क्लोज स्पेसिंग, मतलब बहुत पास पास बहुत सारे एब्रेसिव पार्टिकल अगर हम बॉन्ड कर दें तो वो जो है हमारा बहुत टफ व्हील होगा, मगर ये काफी हद तक कुछ ही पॉइंट पे ट्रू होता है। और कभी कभी होता है कि बहुत थोड़े से पार्टिकल, मतलब दूर दूर स्पेसिंग वाले अच्छी और टफ मशीनिंग कर के लिए यूज हो सकते हैं, और कभी कभी होता है कि बहुत ही क्लोज, जैसे अभी ये स्टेटमेंट बोल रहा है, क्लोज स्पेसिंग वाले हमारे मशीनिंग को, अच्छी मशीनिंग टफ मटेरियल को मशीनिंग को यूज हो सकते हैं। तो ये जो है ना, ये ट्रू हमेशा नहीं होता। ऑल्सो द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर अन वेरी ओपन स्ट्रक्चर। इफ द ग्रेन्स आर वाइड स्पेस, अगर ग्रेन बहुत दूर दूर है, यू हैव फ्यूअर ग्रेन्स टू ग्राइंड बट with a great amount of bond holding each grain, which would make the wheel tougher. कभी कभी होता क्या है, हमारे जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से, और मेजोरिटी ऑफ द मटेरियल जो उसमें होता है वो बॉन्डिंग होता है, तो ये बॉन्डिंग मटेरियल क्योंकि ऑन सॉलिडिफिकेशन बहुत टफ और हार्ड हो जाता है, क्योंकि एब्रेसिव मटेरियल उखड़ के टूट के गिर जाता है आफ्टर मशीनिंग, जब वो डल हो जाते हैं। तो ऐसा भी होता है कि जब हमारी स्पेसिंग बहुत ज्यादा होती है तब भी हमारा व्हील जो होता है वो टफ हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर बॉन्डिंग मटेरियल। तो ये बेसिकली कुछ टाइप के स्ट्रक्चर दिखाएं। एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है डेंस, जिसमें बहुत ज्यादा एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं। एक वीक है स्ट्रक्चर, जिसमें बीच में जो है बॉन्डिंग अच्छे से नहीं हुई है। स्ट्रक्चर तो डेंस है, मतलब जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो तो ज्यादा हैं, मगर इन सबकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो वीक बॉन्डिंग है, डेंस स्ट्रक्चर है। ये चौथा टाइप जो है वो वीक बॉन्डिंग है, वो ओपन स्ट्रक्चर है। कहीं कहीं देखिए आपस में ये जो है ना जुड़े भी नहीं है, क्लोज स्ट्रक्चर नहीं है, डेंस स्ट्रक्चर नहीं है, और बहुत दूर दूर एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, तो इन्हें ओपन स्ट्रक्चर और वीक बॉन्डिंग कहते हैं। इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है वो है ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन। कभी भी हम
जब कोई ग्राइंडिंग व्हील देखते हैं तो उस पर कुछ इस तरह का ग्राइंडिंग स्पेसिफिकेशन दी होती है। ये एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ये है ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले प्रीफिक्स होता है, मतलब मैन्युफैक्चरर कोई एक कोड देता है, हमारे ग्राइंडिंग व्हील पे लिखा रहता है। उसके बाद एब्रेसिव का टाइप लिखा होता है। एब्रेसिव के टाइप में हमारे ये लेटर्स लिखे होते हैं ACZ। एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव यूज हुआ है तो ए लिखा होगा, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड यूज हुआ है तो C लिखा होगा। जिरकोनिया यूज हुआ है तो Z लिखा होगा। उसके बाद ग्रेन साइज, कौन से साइज का ग्रेन है, अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, या तो कोर्स होगा या फाइन होगा या मीडियम होगा या सुपर फाइन होगा, तो वो लिखा होगा। जैसे मान लिया अगर उस पर 46 लिखा है तो आप देखेंगे 46 किसमें आ रहा है, 46 आ रहा है मीडियम में, तो आप समझ जाएंगे इसमें मीडियम ग्रेन साइज यूज हुआ है, ठीक है। फिर ग्रेड लिखे होंगे। ग्रेड, ग्रेड बेसिकली अभी जो आपको बताया था IJK LM EFG, ठीक है। मीडियम है, हाई है, लो है, ग्रेड उस हिसाब से लिखे होंगे। स्ट्रक्चर अभी आपको बताया था कि जो है ना डेंस है कि कौन सा स्ट्रक्चर है, उसका जो है ना नंबर लिखा होगा। ये सब आपके इस तरह से नंबर लिखे होंगे आप। इसके बाद है बॉन्ड साइज, कौन सा बॉन्ड साइज आपका यूज हो रहा है, तो बॉन्ड टाइप कौन सा यूज हो रहा है, विट्रीफाइड है, रेजिन है, रबर है, शेलक है, इपॉक्सी है, इसका एक अल्फाबेट लिखा होगा। और फाइनली एक सफिक्स होगा। प्रीफिक्स और सफिक्स मैन्युफैक्चर ही देता है।